फॉल ऑफ ढाका का जिम्मेदार वो नियाजी, ये आदमी फॉल ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदार बनेगा। ये आदमी चंद घंटे अगर मसनद इख्तिदार पे फाइज रह गया तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स कर गई। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हम अपनी टीम अफगानिस्तान भेजेंगे। जो इकोनॉमिस्ट है वो अफगानिस्तान जाके उनकी इकोनॉमी में उनकी मदद करेंगे। तो उससे बड़ी दुश्मनी हम अफगानिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सफीरों को कल बुला के वो उनके सामने भी मजहब बेच रहे हैं। जो मुस्लिम ममालिक के सफीर हैं, कल उनको बुला के उनके सामने मजहब बेच रहे थे ताकि बताऊं मैं क्या कर रहा हूं। दुनिया को तो उन्होंने छोड़ दिया। मुअर्रिख मुस्तकबिल का अपने बच्चों को बताया करेगा कि ये जगह जो तुम देख रहे हो जहां गड्ढा पड़ा हुआ है, यहां कभी किसी बदबख्त इमरान खान, साकिब निसार, पप्पा जानी की हुकूमत थी। वो पंजाबी के परत परत मुसलमानों ने मुसलमान करी जा रहे हैं। हर मुसलमान को टीके लगाए जा रहे हैं, मुसलमान किए जा रहे हैं। एक मुसलमान कहता है मुसलमान हूं, कहता नहीं तू और मुसलमान हो। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जहां हर 6 महीने के बाद जो है इस्लाम खतरे में आ जाता है। और ये वो आखिरी हुकूमत थी जो इस अर्ज़े पाकिस्तान पर कायम हुई और उसके बाद सब उजाड़ दिए गए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कि कल जो परसों वज़ीर आज़म साहब ने बात की भाई कि हमें बताया जाए कि महंगाई को तो बड़ा बताया उन्होंने, आलू किधर चला गया, दाल मूंग किधर चली गई। मैंने तो कि दुनिया में कोई वज़ीर आज़म नहीं देखा जो अपनी तकरीर में दाल मूंग की कीमतें बता रहा हो इस चीज़ से, क्योंकि दाल मूंग की कीमत बताना तो मजिस्ट्रेट का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है। वज़ीर आज़म अगर दालों की कीमतें बताएगा तो हम कहाँ जाएंगे? चले कोई नहीं, मर्जी है उनकी, वो भी बता लें। लेकिन टीएलपी ने जो पुलिस के लोगों को शहीद किया और पुलिस खुद बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, आप इसको कैसे देखती हैं आरजू काज़मी साहबा? इमरान खान साहब क्यों पुलिस के शहीदों का नाम नहीं लेते? वैसे तो कहते हैं मैं पुलिस को बड़ा एम्पावर करूंगा। ये एक अजीब सी बात है चीमा साहब वैसे तो, कि हमारे यहाँ हमेशा से जो भी गवर्नमेंट रही है, मैं सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को नहीं कहूंगी, पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं वो इस तरह के जो लोग होते हैं जैसे ये टीएलपी वाले हैं या दूसरी जो मजहबी जमातें हैं, उनसे ये बहुत डरते हैं, बहुत उनसे ये दबते हैं और इनके कंट्रोल में वो नहीं आते और शायद ये कंट्रोल करना भी नहीं चाहते। उसकी क्या वजह हो सकती है ये ज़्यादा बेहतर वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन हमें तो यही लगता है कि इन्हें कोई परवाह नहीं है कि मुल्क की क्या इमेज बन रही है और किस तरफ जा रहा है। क्योंकि वैसे तो दुनिया में बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वे कह 52 के 53 कंट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जहां हर 6 महीने के बाद जो है इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो यहाँ पे जिस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, जिस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें की जाती हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एम्बेसी खुद ही बंद हो जाएंगी। ना सिर्फ फ्रेंच एम्बेसी, बाकी एम्बेसीज भी बंद हो जाएंगी। ग्रे लिस्ट में हम पहले ही हैं, हमें ब्लैक में जाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी और ना ही कोई खास एफर्ट करना पड़ेगा। तरह की चीज़ हमने देखी नहीं है। जो अब मुल्क हर वक्त भी किसी से लोन ले रहा है, अभी सऊदी अरब से लोन लेकर आ गए तो बड़े चौड़े होकर बता रहे हैं कि जी हमने तो डॉलर की कीमत डाउन कर दी है। उसके बाद पब्लिक को रिलीफ देने के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर आए थे स्पीच करने के लिए, और आप खुद जानते हैं कि उन्होंने कहा कि घी भी महंगा होने जा रहा है, फ्यूल भी महंगा हो जाएगा। सो गैस का भी उन्होंने कहा कि बहरान आने वाला है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो जाहिर है कि चूल्हों में गैस भी नहीं आएगी। ये सारी खुशखबरियां देकर वो चले गए हैं। लेकिन साथ साथ जो ये एक तरह के लोग इन्होंने पाल रखे हैं, जिनको पहले भी आप पिक्चर्स आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है, सोशल मीडिया पे इनको लिफाफे दिए जा रहे थे। तो क्यों दिए जा रहे थे? अगर आप किसी के सामने एक दफा कमजोर पड़ जाते हैं तो फिर वो सिलसिला चलता रहता है और इतना ही इनको जोश आ रहा है, इतनी ही इनको गैरत आ रही है तो फिर जाए ये चाइना एम्बेसडर को भी निकाल दें। उसने तो अभी एप्पल में से जो है वो कुरान की एप्लीकेशन निकलवा दी है। उस पर तो यहाँ पे कहना चाहिए कि हंगामा हो जाना चाहिए था। चाइनीज एम्बेसी के आगे तो इनको भंगड़े डालने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। साथ ही इन्होंने सऊदी एम्बेसडर को भी निकाल देना चाहिए क्योंकि उसने भी वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है उसने कहा कि मैं तो हदीसों पे बिलीव ही नहीं रखता कि ये ऐसा कुछ कहा गया होगा। इन्होंने वहां भी कुछ नहीं किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच एम्बेसडर के लिए, इसी वजह से हम आज इस हालत में हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी कोलैप्स कर गई। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हम अपनी टीम अफगानिस्तान भेजेंगे। जो इकोनॉमिस्ट है वो अफगानिस्तान जाके उनकी इकोनॉमी में उनकी मदद करेंगे। तो उससे बड़ी दुश्मनी हम अफगानिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं कि अपनी इकोनॉमी का हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अब वही टीम उठा के हम कहेंगे जाओ अफगानिस्तान में तालिबान को बताओ। तो ये हमारे लोग जो हैं, ये कब तक हम दुनिया के साथ लड़ते रहेंगे कि जी उन्होंने हलाल मीट बंद कर दिया है, वहां पे फलां चीज हो गई, उस मुल्क ने ये कर दिया, उसको वहां पे मार दो। हम दुनिया से पैसे तो लेने चाहते हैं, दूसरे मुल्कों की सेंसिटिविटीज कब समझाएंगे? और हमारे लीडर आज भी देखें, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुस्लिम ममालिक के सफीरों को कल बुला के ये कहा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ना, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना के, वो उनके सामने भी मजहब बेच रहे हैं। जो मुस्लिम ममालिक के सफीर हैं, कल उनको बुला के उनके सामने मजहब बेच रहे थे ताकि बताऊं मैं क्या कर रहा हूं। दुनिया को तो उन्होंने छोड़ दिया है। तो आप नहीं समझते कि एक डायलॉग की जरूरत है? हमारे लीडरान को अपनी आवाम को बताना चाहिए कि मगरब के साथ इंगेज कैसे करना है। वो पंजाबी के परत परत मुसलमानों ने मुसलमान करी जा रहे हैं, हर मुसलमान को टीके लगाए जा रहे हैं, मुसलमान किए जा रहे हैं। एक मुसलमान कहता है मुसलमान हूं, कहता नहीं तू और मुसलमान हो। जिस तरह टीएलपी वाले पुलिस वालों को मारते थे
तो उनको कहते थे कहो या रसूल अल्लाह, वो कहते हैं हम तो पहले मुसलमान हैं, हमें क्यों मार रहे, ये कह रहे हो। तो जो एक चीज होती है, तो हम ये डायलॉग क्यों नहीं बताते कि दुनिया के साथ डायलॉग करना है, एंगेज करना है। ये हम लोग और अब दुनिया को जो बातें करनी चाहिए वो हम अपने अवाम को नहीं बताते। साहब अगर इनको, मैंने कहा ना कि इनको आगे बढ़ना है तो इनको ये सारी चीजें अपनी छोड़नी पड़ेंगी। और जहां तक ग्रीस की बात है कि अगर उन्होंने हलाल मीट बंद कर दिया है, अगर वहां किसी को तकलीफ है तो निकल जाए वहां से, वो तो नहीं रोक रहे, वो तो कोई पाँव नहीं पड़ रहे कि जी पाकिस्तानियों के, कि जी आप हमारे मुल्क में रहे, छोड़ देंगे। क्यों रहते हैं ऐसी जगहों पर जहां पे इनको इनकी मर्जी के खाने नहीं मिलते, छोड़ दें वापस पाकिस्तान में आ जाए। लेकिन नहीं, वहां भी उन्होंने रहना है और उसके बाद ये हर जगह जाके मस्जिद भी बनानी है इनको, और यहाँ पे जो है वो आने को तैयार नहीं है। तो भाई आप या एक काम कर लें, या तो आप वहाँ पे कमा लें, या फिर आप वहाँ पे अपना जो है वो इस्लाम फैला लें और उस तरह की बातें कर लें। ठीक है, अगर उनकी मर्जी, उनकी कंट्री। हम भी तो कहते हैं ना पोर्क हमारे यहाँ नहीं बिक सकता। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो पोर्क खाते हैं। नेशनल फोरम पे भी जब ये जाते हैं तो ना ये इकोनॉमी की बात करते हैं, ना ये किसी और चीज की, एजुकेशन की बात करते हैं जो इनकी कंट्री में हो रही है, ना कुछ और बताते हैं कि मैं पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाऊंगा। ये जाते शुरू हो जाते हैं कि जी फलाना जो है वो कश्मीर में ये कर रहा है, फलाना जो है वो वहाँ अफगानिस्तान में ये कर रहा है। ये अजीब वो जो मोहल्ले की खालाएं नहीं होती हैं, वो जो इधर की उधर, उधर की इधर, कोई इस तरह की कोई आदत हो गई है मुझे। तारीख के कूड़ेदान इमरान खान से बड़े कदावर रहनुमाओं, लीडरों, लोगों, जल्लादों, आमिरों, डिक्टेटरों से भरे पड़े हैं। इमरान नियाजी तो चीज ही क्या है। ज़ियाउल हक भी अपने आप को ऐसे ही नागुज़ीर समझता था, जहाज हवा में फट गया, तदफीन तक नसीब ना हुई। आप उसे शहीद कहते रहिए, 5-5 रुपए वाले मुल्लाओं से फतवा मिल जाएगा। वो बल्कि ताहिर अशरफी बैठा हुआ, किसी दूर से जाने की जरूरत ही नहीं है। ताहिर अशरफी, रुअत इलाही कमेटी वाले 2 नंबर जो लोग हैं, उनसे आप फतवा दिलवा दें। लेकिन मुझे इस फतवे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस फतवे को कहाँ रखूँगा आपको पता है, अपने जूते की नोक पर। 8 रुपए का गैर मामूली इजाफा इमरान नियाजी ने कर दिया है। अवाम पाकिस्तान का जीना अब देखता हूं किस तरह से आसान रहेगा। फतानत के पर्दे में तुम्हारे आल औलाद का कत्लेआम, माशी कत्लेआम करने के लिए आई है जो 1 पेज गवर्नमेंट। ये इमरान खान और इसके सरपरस्त तुम्हारे बच्चों के करियर्स को, उनकी जिंदगियों को बुलडोज कर जाएंगे, और तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी नस्लों को ताराज करने का सबब बन जाएगी। फॉल ऑफ ढाका का जिम्मेदार वो नियाजी, ये आदमी फॉल ऑफ पाकिस्तान का जिम्मेदार बनेगा। ये आदमी चंद घंटे अगर मसनद इक़्तिदार पे फाइज रह गया तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। मुअर्रिख मुस्तकबिल का अपने बच्चों को बताया करेगा कि ये जगह जो तुम देख रहे हो, जहां गड्ढा पड़ा हुआ है, यहां कभी किसी बदबख्त इमरान खान, साकिब निसार, पप्पा जानी की हुकूमत थी, और ये वो आखिरी हुकूमत थी जो इस अर्ज़े पाकिस्तान पर कायम हुई, और उसके बाद सब उजाड़ दिए गए, फनाफिल्ला कर दिए गए। इसी तरह खामोश जिंदा लाश की तरह रहोगे, बेशर्मो, बेइज्जो, बेगैरतो, तो तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाहर से कोई सलाउद्दीन अयूबी उठकर नहीं आएगा, कोई टीपू सुल्तान तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। बेशर्मो, अगर तुम्हारे माँ बाप ने कभी कोई एक लुक़्मा हलाल तुम्हारे हलक में डाला है, बेहयाओ, तो उठो इस हुकूमत, इस जालिम हुकूमत, इस जुल्म के, जबर के निज़ाम के खिलाफ चलो।